नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं ज्ञान का खजाना, जहां पढ़ाई होती है आसान, रोचक और बिल्कुल क्लियर। हर टॉपिक, हर डाउट अब मिलेगा पॉइंट वाइज समाधान, वह भी सरल भाषा में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ज्ञान भरा सफर। आज का जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है मेथड फॉर फाइंडिंग स्क्वायर। मैंने आपको कल स्क्वायर वाला टॉपिक पढ़ाया था, उसी से रिलेटेड है कि मान लो आपके पास बहुत बड़ी डिजिट दे दी जाती है। यदि आपको स्क्वायर याद नहीं है, बहुत बड़ी डिजिट तो वैसे ही पॉसिबल नहीं होता है याद करना, नॉर्मल 20 तक याद करते हैं। फिर भी अगर आपको मान लो ऐसी बड़ी डिजिट दे दी जाती है और आपको स्क्वायर फाइंड करना होता है, जैसे राष्ट्रीय मिलिट्री स्कूल, सैनिक स्कूल, नवोदय स्कूल में इस टाइप से क्वेश्चन आते हैं। इवन कंपटीशन एग्जाम में बैंकिंग, रेलवे, एसएससी में भी इस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और यह दोनों मेथड आपके स्कूल के टॉपिक में ही भी रहते हैं। पहला मेथड आता है, दो मेथड से हम इसको फाइंड कर सकते हैं। फर्स्ट मेथड होता है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन, माफी चाहती हूँ थोड़ा गला खराब होने की वजह से। प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड, और जो अपना सेकेंड मेथड रहने वाला है वो रहने वाला है डिवीजन मेथड। हम इन दोनों टॉपिक्स को अलग अलग तरह से सॉल्व कर कर एक नंबर लेकर मैं आपको बताऊंगी कि ये किस तरीके से सॉल्व होगा। और इसके साथ ही मैं आपको कुछ छोटा सा होमवर्क भी दूंगी, जो आपको खुद सॉल्व कर कर मुझे कमेंट में बताना है आपका आंसर क्या आया। चलो शुरू करते हैं। पहले मान लो फर्स्ट जो अपना है वो है प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। इसी को ही अगर हम सॉल्व करें तो एक जो नंबर लेते हैं स्क्वायर रूट 144। मान लीजिए कि यदि आपको इसका स्क्वायर नहीं पता कि इसका क्या होगा, तो हम फाइंड करेंगे कैसे। प्राइम फैक्टराइजेशन के अंदर एक नंबर का हम इसी से हम स्टार्ट करते हैं। 2 के टेबल में अगर आपको ये डायरेक्ट नहीं आता है तो आप साथ साथ में डिवाइड करके भी कर सकते हैं, कि आपको चेक करना है कि 2 के टेबल में आता है। मैंने डिविजिबिलिटी के रूल बताए थे, उसके पीछे यदि 4 है तो इसका मतलब 2 के टेबल में आएगा। कितनी बार आएगा यदि आपको नहीं पता है तो आप डिवाइड कर सकते हैं। ये 72 टाइम्स आता है। अब बच्चे बोलते हैं मैम आपने डायरेक्ट कर दिया, तो मैं आपको बता दूं 2 के टेबल में 14 7 टाइम, 0 और 4 2 टाइम, 0, तो 72 बार आया। वापस वही डिविजिबिलिटी के, अगर आपको डिविजिबिलिटी के रूल क्लियर नहीं है तो पीछे दिया हुआ या आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया मेंशन किया गया वीडियो को देख लेना, उसके अंदर आपको सारे रूल क्लियर कर दिए गए हैं। 36 अगेन, 36 2 के टेबल में 12 टाइम, 2 के टेबल में 6 टाइम, 2 के टेबल में 3 टाइम एंड 3 1 टाइम। अब हमें इसको सॉल्व करना है कैसे। मे बी मैंने कुछ मिस्टेक, 18, सॉरी 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 सॉरी, यहाँ पे 18 होगा और यहाँ पे वापस 9 हो जाएगा। 3 के टेबल में 3, 3 के टेबल में 1, ये 18 लिखा गया है, ये 9 लिखा गया है। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या रहने वाला है, स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। ये जो दे रखा है मैंने इसी को पूरा स्क्वायर रूट में लिखा है। अब इसके हम दो दो पेयर बनाएंगे। 3 2 है तो हमारा एक पेयर बन गया, 2 2 है तो हमारा एक पेयर बन गया, 2 2 है एक हमारा पेयर बन गया। इसको जब वापस लिखेंगे तो ये कैसे लिखा जाएगा, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 3 का स्क्वायर। अब हम अगर इसको सॉल्व करते हैं अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं तो अपना ये स्क्वायर रूट के रूप में बाहर आ जाएगा। जो भी जितने भी हमने स्क्वायर में, ये स्क्वायर से स्क्वायर कट जाता है रूट, तो हमारा बाहर क्या आ जाएगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3, तो 2 2 ज़ा 4,
4 3 ज़ा 12। ये एक परफेक्ट स्क्वायर है किसका? 12 का। सेम इसी मेथड से हम और भी सॉल्व कर सकते हैं। मैं आपको इसी के साथ में एक और सॉल्व करके दिखाना चाहूँगी। जो अपना सेकेंड नंबर रहने वाला है वो हम ले लेते हैं 196। इसको स्क्वायर रूट के अंदर रखेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे। अगेन 2 के टेबल से हाँ आएगा, क्योंकि इसका जो वंस नंबर है वो किसका फर्स्ट यूनिट दे रखी है, वो प्राइम 2 से डिविजिबल है, इसलिए 2 के टेबल में 9 एंड 8 98। अगेन 2 के टेबल में 49। अगेन अब आगे नहीं आ रहा है तो हमें सॉल्व करना होगा कि ये सिर्फ 49 किसके टेबल में आएगा। ये 3 के टेबल में भी नहीं आता है, तो 4 में भी नहीं आता, 5 में भी नहीं आता है, 6। अगर आपको ये डिविजिबिलिटी के रूल याद नहीं होंगे तो आप इजीली नहीं निकाल पाएंगे। फिर आपको पर्टिकुलर एक एक का डिवाइड करके देखना होगा। यदि 3 का चेक करना है तो 3 1 3 1 9 19 तो आता नहीं है, इसका मतलब 3 के टेबल में नहीं गया। अगर हर एक नंबर का चेक करने में टाइम लगता है, इससे अच्छा आप डिविजिबिलिटी रूल्स याद कर लीजिए, उससे आपका क्वेश्चन फटाफट सॉल्व हो जाएगा। तो ये आएगा 7 के टेबल में 7 7 टाइम, अगेन 7 1। तो ये हमारा क्या रहने वाला है? स्क्वायर रूट 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाई 7। ये नंबर वही है जो यहाँ पर आए हैं अपने प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, जो हमने एलसीएम निकाला है, सेम उसी पे। अब इसके हम स्क्वायर बनाएंगे। स्क्वायर बनाया तो क्या बना? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 7 का स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रूट कट जाएगा, तो क्या बचा? 2 मल्टीप्लाई 7, 7 2 ज़ा 14। इट्स मीन दैट 14 का ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। अगर ये परफेक्ट नहीं होता तो अपना आंसर भी परफेक्ट नहीं निकलता, यहाँ पे कोई ना कोई डिजिट एक्स्ट्रा बच जाती, तो उससे हमें पता चल जाता है ये परफेक्ट है या नहीं है। अब जो अपना सेकेंड मेथड है वो डिवीजन मेथड रहेगा, जो मैं आपको कल सॉल्व करवाऊंगी। लेकिन इसी का मैं आपको होमवर्क देना चाहूँगी 2 2 5। आप इसको सॉल्व कर कर कमेंट के अंदर आंसर ज़रूर बताएं कि ये किसका परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आपको ये सॉल्व करके मेरे को कमेंट ज़रूर करना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। ऐसे ही और आसान और काम की जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक और नए समझ के साथ। धन्यवाद। थैंक यू।